दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वक्त 5 साल आगे गुजर चुका है। शानी बड़ा हो चुका है, वहीं किरण अपनी लाइफ में सेट है, जॉब कर रही है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोल रखी है इसने और इसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके वालिद की एक ही रट है कि शादी कर लो। वो हर वक्त बस इसकी शादी करने पर बज़िद है कि मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों पर चलना पड़ेगा। और किरण जो पहली शादी के बाद इतना डर चुकी है कि दोबारा शादी के बारे में सोचना इसे मुहाल लग रहा है। ऐसे में बाप का रोज़ाना प्रेशर अलग। अब जब कबीर मामू को इस बारे में पता चलता है तो वो एक बार फिर से अपने बहनोई को समझाने की कोशिश करते हैं कि किरण को प्रेशराइज करना छोड़ दीजिए। अब इधर किरण अपनी दोस्त के साथ अपने काम पर जाती है। जब रास्ते में वो अपनी दोस्त को अपनी परेशानी के बारे में बता रही थी कि अब्बू चाहते हैं मैं शादी कर लूं क्योंकि मैं तलाक याफ्ता हूं और मेरे लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ सकते। लेकिन इस सोसाइटी में एक तलाक याफ्ता को 40 साल 2 बच्चों का बाप ही कबूल करने को तैयार नहीं। मतलब 2 बच्चों का बाप और इतनी एज के मर्द को भी अपने लिए कवारी 20-22 साल की लड़की चाहिए। यही तो सोसाइटी है हमारी, जब मर्दों के दिमाग में ये बात फीड कर दी जाती है कि तुम में किस चीज़ की कमी है, मर्द तो बूढ़ा होता ही नहीं, चाहे 2 बच्चों का बाप हो या 6 बच्चों का। लेकिन औरत अगर जवानी में बेवा या तलाक याफ्ता हो जाए और बदकिस्मती से इसके साथ कोई एक और जान भी हो तो हमारी सोसाइटी इसे कबूल करने को तैयार नहीं होती। और यही कुछ किरण के साथ हो रहा है। लेकिन किरण अब समझदारी से अपने लिए फ़ैसला करना चाहती है कि मुझे लगता है अब अगर शादी करनी है तो सोच समझ कर, समझदारी से, बगैर किसी के दबाव में आकर। और फाइनली इसकी ज़िंदगी में मोइज़ हसन की एंट्री होती है। बेसब्री से इंतज़ार था जिसका। मोइज़ हसन का आना किरण के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। इसे देखकर इसके पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। वो इससे मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था और किरण को इस बात का अफसोस रहा कि वो ना चाहते हुए भी मोइज़ हसन की दिल आज़ारी का सबब बन गई। खैर, अब वो वापस आ गया और जब अपने सारे दोस्तों से मिलता है तो किरण के हालात के बारे में इसे पता चलता है। इसे बहुत दुख होता है ये जानकर किरण को तलाक हो गई, उसके शोहर ने इसे छोड़ दिया। मोइज़ ने तो अब तक शादी की ही नहीं थी, इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी। और अब वो ये सब जानने के बाद किरण से शादी की ख्वाहिश का इजहार करेगा। लेकिन इस बार किरण नहीं मानेगी कि तुम्हें एक से बढ़कर एक अच्छी लड़की मिल सकती है। मुझ जैसी तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन मोइज़ हसन ने इससे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत, जो ना किसी के ऐब को देखती है और ना ही दुनिया की परवाह करती है। वहीं दूसरी तरफ फरियाल और सैफ के बीच बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। 5 साल तो हंसी खुशी गुजर गए। और जैसा कि मैंने इसकी फुल स्टोरी में बताया था कि फरियाल बच्चा नहीं चाहेगी, तो अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं। और ऐसे में इतने साल बाद आखिर सैफ की माँ की वापसी होने वाली है। लेकिन यहाँ मुलाजमा जब सैफ से कहती है कि आपके कहने के मुताबिक मैंने बेगम साहिबा की पसंद का खाना बना लिया है, इनका कमरा भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस पर फरियाल को बड़ा गुस्सा आता है कि मुझसे पूछे बगैर तुमने ये सब कुछ क्यों पकाया। सैफ बड़े प्यार से समझाता है कि अम्मी घर आ रही हैं और प्लीज़ इतने सालों बाद वो वापस आ रही हैं, इनके साथ अपना रवैया ठीक रखना। और फरियाल तो हत्थे से उखड़ जाती है कि तुम्हारी माँ अभी इस घर में आई नहीं, लेकिन आने से पहले ही हमारे दरमियान फासले पैदा करने के लिए साजिशें करना शुरू कर दी। जिस पर सैफ को भी गुस्सा आता है, बस कर दो फरियाल, माँ है मेरी। लेकिन फरियाल की जूती को भी परवाह नहीं। अब मिसेस शकील घर वापस आती हैं तो सैफ इन्हें देखकर बहुत खुश होता है। इतना अरसा अब सारा के पास रही, मेरी याद नहीं आई, क्या करती रही वहाँ पर। जिस पर वो कहती हैं कि वहाँ पर मैं सिर्फ शकील, किरण और शानी को याद करती रही। अब पीछे से आती फरियाल इनके मुंह से किरण और शानी का नाम सुनकर बजाय सलाम दुआ करने के डायरेक्ट चीख पड़ती है कि बस कर दें आप उस लड़की का जिक्र, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। सैफ फरियाल की बात सुनकर हैरान होता है, क्या हो गया फरियाल, इतने अरसे बाद अम्मी घर आई हैं। लेकिन फरियाल को तो इनका वजूद बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए तो बात बे बात अब इनसे लड़ना शुरू हो चुकी है। वो इस घर में अपनी मलकियत बनाकर बैठी थी इतने सालों से। इनके आ जाने से इसे लगता है कि इसकी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तो हर वक्त इनसे लड़ने के बहाने ढूंढती है। मुलाजमा इनके लिए नाश्ता बनाती है तो वो मुलाजमा पर आकर चीखती है, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि मुझे सुबह फर्स्ट टाइम मेरे कमरे में कॉफ़ी चाहिए। इनकी खिदमतों में लग चुकी हो, तुम्हें तनख्वाह मेरा शोहर देता है। मिसेस शकील तो बस इसे घूर कर रह जाती हैं। वो अपने बेटे को क्या बताएं,
وہ ان پر یقین کب کرتا ہے، لیکن فریال کی یہی حرکتیں رہی نو تو بہت جلد سیف اور فریال کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور وجہ ہوگی سیف کی ماں، اور یہی چاہے گی کہ سیف اپنی ماں کو یا تو سارا کے پاس واپس بھجوا دے یا پھر کسی اولڈ ہوم چھوڑ آئے۔